अब इंतजार करिए मार्च का, अब इंतजार करिए मार्च का। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर फिलहाल साइन नहीं करेंगी। मार्च तक का इंतजार करना होगा। उनके इस बयान के मायने तो निकाले ही जाएंगे, लेकिन अब इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए कि मार्च तक क्यों इंतजार करना है, क्या वो मुहूर्त देख रही हैं? मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर इसे रोका जा रहा है। मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक के रोके हुए बैठे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चुप है, किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। इधर मामले में बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल अभी विशेषज्ञों से सुझाव ले रही हैं, इसलिए इसमें समय लग सकता है। राज्यपाल महोदय को जो सलाह और जो सुझाव चाहिए विशेषज्ञों से, उसमें उतना समय लग सकता है। राज्यपाल के बयान से साफ है कि आरक्षण का मसला और 2 महीनों के लिए खिंच गया है। बीते 53 दिनों से आरक्षण बिल राजभवन में है। राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने की वजह से काफी विवाद भी हो रहा है। फिलहाल आरक्षण विधेयक के न होने से बहुत सी भर्ती प्रक्रियाएं और एडमिशन के काम अटके हुए हैं। हालांकि इस पर सियासत जारी है और अब इस मसले पर बयानबाजी कब थमेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा, मार्च का मुहूर्त। जी हां, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। राज्यपाल के बयान के बाद इस पर सियासत भी तेज है। विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल ने मार्च तक का इंतजार करने को कहा है। अब उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही तो बीजेपी कांग्रेस को घेर रही। अब सवाल भी सवाल है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर कई तरह की बातें होती रही। भारतीय जनता पार्टी के अपने आरोप है, कांग्रेस के अपने आरोप है, लेकिन इस बीच मार्च तक इसको रोकना, तो क्या मुहूर्त मार्च में निकल आएगा? समझते हैं। अजय साहू जी जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। श्री चंद सुंदरानी जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो बयान, सबसे पहले आपसे ही समझूंगा मैं। लगातार हालांकि इस मुद्दे पर चर्चाएं होती रही है, पर अब जब ये कहना कि मार्च का मुहूर्त दिखाई दे रहा, मार्च तक जरा इंतजार कीजिए, इसके क्या मायने निकाले? आगे कुछ होगा या यूं ही चलता रहेगा? ये मनोज जी, महामहिम राज्यपाल जी जो स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस विषय के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन इसी को हमारे फेडरल सिस्टम में हम व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो 4 साल 15 दिन पहले भारत के पार्लियामेंट में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के ऊपर जो विधेयक पारित हुआ और उसके बाद 5 संवैधानिक बेंचों के जजों के पीठ में जो निर्णय आया, तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी उस विधेयक को तो नहीं रोकी। वो भी विषय आरक्षण का था, वो भी इंदिरा साहनी जजमेंट के हक का ही मामला था कि 50% से ऊपर देना है कि नहीं देना। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि महामहिम राज्यपाल जी शुरू में आरंभ में स्टेटमेंट दी कि मैं 1 घंटे के अंदर सिग्नेचर कर दूंगी। उसके बाद विधि सलाहकार छुट्टी में है, उसके बाद फिर कुछ क्वेरी करना। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 168 की ही जिक्र कर ले मनोज जी, तो उसमें तो ये है कि उनको जो भी परामर्श चाहिए, परामर्शदाता के रूप में उनके लिए मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद होगा और जिनका प्रमुख मुख्यमंत्री जी होंगे। और अनुच्छेद 2 में 200 के अनुसार आप देखिए, समस्या को एज इट इज रखना उचित नहीं है। या तो आप सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं करते कोई क्यूरी है तो आप विधानमंडल को, विधानसभा को या सरकार को भेज दीजिए, या फिर हर 15 दिन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति जी को सवालों का जवाब मांगा, प्रदेश का जो प्रतिवेदन भेजती हैं उसमें इस विधेयक को डाल करके भेज दीजिए। और महामहिम राष्ट्रपति जी को अगर आवश्यकता पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकती हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें परामर्श देने के लिए बाध्य है। तो मूल बात यह आ रहा है मनोज जी कि यहाँ पर
जब केंद्र में इसी आरक्षण के मसले के ऊपर 50% के विषय के ऊपर जब वहां विधेयक पारित हो गया, महामहिम राष्ट्रपति जी दस्तखत कर दी, तो यहां अड़चन नहीं आनी चाहिए। इससे क्या है, हम तो मध्य प्रदेश से जब अलग हुए उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं मनोज जी। और यहां साफ बात है कि डेमोक्रेसी में संवैधानिक संरचनाएं होती, संस्थाएं होती, कोई नाम मात्र की कार्यपालिका, कोई वास्तविक कार्यपालिका प्रधान। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जनता के साथ सरोकार के विषयों के ऊपर इस तरह से लिंगारान किया जाए, और इस तरह से देर से जो न्याय मिलता है उसे किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। मनोज जी। सुंदरानी जी, ये आरोप भी है, लगातार बघेल साहब कहते रहे, मुख्यमंत्री जी आज भी वो यही कह रहे थे कि सरकार तो है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्यपाल काम कर रही, ये लगातार आरोप लगते रहे। पर इसका रास्ता तो कुछ निकालना पड़ेगा। यदि आरक्षण को लेकर जो विवाद खड़े हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी अपना पॉइंट तो क्लियर करे कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है। देखिए मनोज जी, लगातार इस मुद्दे पे लंबे समय से चर्चा हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2011-12 में ही इस आरक्षण को लागू किया था। आदिवासियों को 20% के बजाय 32% का आरक्षण दिया था जी। जहां तक कांग्रेस की सरकार का सवाल है, इन्होंने ही हीला हवाला किया, कोर्ट की लड़ाई लड़े नहीं, और मामला अभी विधानसभा में भी सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने पास कराया इस विधेयक को। अब मामला राज्यपाल महोदय के पास है, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या केंद्र के दबाव में या पार्टी के दबाव में वो विधेयक पे साइन नहीं कर रहे हैं। ये बेबुनियाद बात है। वो हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को दोष के कटघरे में खड़ा करते हैं। मिलके चले जाइए कांग्रेस के साथ, राज्यपाल जी के यहाँ की इसको आगे बढ़ा दीजिए, हम भी इनके साथ खड़े हैं। देखिए ये परंपराएं होती थी राज्यों में, राज्य केंद्र में होती थी, विपक्ष को बड़ा सम्मान दिया जाता था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मैं भी राजनीतिक जीवन 42 साल का है, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा, प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन ये परंपरा छत्तीसगढ़ में लगभग समाप्त है विपक्ष को साथ में लेके चलने की। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी भूमिका है, हम निश्चित रूप से आरक्षण के पक्षधर हैं। आदिवासियों को 32% का आरक्षण मिलना चाहिए, पिछड़ों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, ST SC सभी वर्गों को अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए, और सामान्य गरीब वर्ग के लोगों को भी 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में क्यों राज्यपाल काम करेगी। इनको तो अजय जी कम से कम राजभवन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अजय साहू जी वो कह रहे हैं कि हम तो साथ खड़े थे पहले से भी, लेकिन ये परंपरा आप लोग ने तोड़ दी। हम तो बाकायदा विधानसभा में जब इसको रखा गया तो भी भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी थी, फिर आरोप कहां दिखाई देता है। देखिए मनोज जी, परंपराओं को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आसंदी के ऊपर कागज फेंके गए हों। तो भारतीय जनता पार्टी तो नैतिकता की बात ना ही करे तो अच्छा है। अभी श्रीचंद जी कह रहे थे कि 2011-12 में हमने आरक्षण बढ़ाया और आरक्षण को लागू किया, और उसके बाद में लोग कोर्ट चले गए। आप अगर किसी वर्ग विशेष का आरक्षण कम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो नाराज वर्ग होगा वो कोर्ट जाएगा ही। आपने जिस तरीके से आपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की जो पॉलिसी अपनाई, इसका ही एक कारण है कि आज इस प्रदेश के अंदर इस तरीके से आरक्षण को लेकर संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। विधानसभा में तो आप सर्वसम्मति से विधेयक को पास कराते हो, माननीय महामहिम राज्यपाल कहती है कि मैं 1 घंटे में उसमें हस्ताक्षर करूंगी। उसके बाद विधि सलाहकार की बात आती है, ये विधि सलाहकार है कौन, जबकि संविधान ये कहता है कि अगर आपको उस विधेयक में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, दिक्कत है, कुछ उसमें आपकी क्वेरी है, तो आप उसको विधानसभा को वापस कर सकते हैं। आपने विधानसभा की संपत्ति को सार्वजनिक करने का काम किया है, यह भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। यह भी परंपरा है, श्रीचंद जी को देखनी चाहिए कि कैसी परंपरा ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सीधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो राजभवन के माध्यम से ये बैकडोर से प्रदेश के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। और अब ये कहती हैं महामहिम कि मार्च तक
मार्च तक का इंतजार करिए। तो मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त आ जाएगा जिसमें आप उसमें हस्ताक्षर कर देंगी? आज करने में क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अभी श्रीचंद जी ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के लगातार मंत्रीगण राजभवन जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, समाज के प्रमुख जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जाकर के निवेदन किया है क्या राजभवन में कि प्रदेश के लोगों के भविष्य के खातिर आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए? क्या राजभवन के दरवाजे इनके लिए सामने से बंद हैं और पीछे से पूरी आपने कहा क्या विपक्ष से चलिए हमारे साथ चल दीजिए? बैठी हुई अनसुईया उइके जी, राज्यपाल जी भाजपा प्रमुख की तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है मनोज जी, इन सारे चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। अजय जी, आपने कभी कहा भारतीय जनता पार्टी साथ चलिए, साथ चल दीजिए, क्या दिक्कत है? पहले भी तो ऐसा होता था, जैसा वो कह रहे हैं सुन रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है जिसने 2011-12 में जो गलतियां की थी उसके कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। इनके पार्टी के आदिवासी नेता और अभी बहुत कम विधायक इनके हैं, 13 शायद विधायक इनके हैं। तो उसमें से एक वरिष्ठ भाजपा के नेता, वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने एकाध परिसर में पीसी लेकर के कहा कि मेरी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी और उसकी जानकारी अगर कोर्ट को नहीं दी गई तो वो हमारे मुख्यमंत्री थे, अब उनके खिलाफ मैं क्या बोलूं? तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम ननकीराम कंवर जी ने किया है। यह दर्शाता है कि इस प्रदेश के अंदर आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़ों को उनका हक ना मिले, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब वो सामने से लड़ाई नहीं लड़ पाती है तो राजभवन के माध्यम से पीछे से लड़ने का काम कर रही है। अजय चंद्राकर जी, इसका लाभ कहां किसको मिलेगा यदि इस तरह लिंगारान रहेगा? जैसे आज राज्यपाल जी ने कह दिया, हालांकि वो संवैधानिक पद है, हम सवाल नहीं उठा सकते, पर आपने भी कहा कि कोर्ट अलग अलग जिक्र किए। यदि पुराने घटनाक्रम का हम जिक्र करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच, आपने जिसका जिक्र किया, वो बनाया और वो फैसला भी सामने आया, पर जो प्रतिशत है आरक्षण का वो तो कहीं दिखाई देता कि आगे चलकर भी इसमें बड़ी परेशानी होगी। क्या इसमें कोई निर्णय हो पाएगा या यूं ही अटकता रहेगा? यह तो एक उपकल्पना है मनोज जी। जी जी जी, क्योंकि इंदिरा साहनी जो जजमेंट रहा है उसमें जिस तरह से 49.5% आरक्षण को किस पोजीशन में बढ़ाया जा सकता है इसका भी जिक्र है। लेकिन यही बात झारखंड के विधानसभा में भी विधेयक पारित हुआ और वह विधेयक भी राजभवन में अभी तक लटका हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी यही इसका रिप्ले है जी। मूल बात यह है कि यहां पर एक बात आई, वह यह था कि ठीक है, हाई कोर्ट महामहिम राज्यपाल जी हाई कोर्ट के रेफरेंस को जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि ऐसा कुछ ना हो जिससे बाद में अड़चन सामने आए। लेकिन आप प्रक्रिया को ठहरा नहीं सकते। ठीक है, संविधान आपको अधिकार दिया है, आपको नॉन काउंटेबल डेज मंथ तक आप विधेयक को रोक सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 200 ये भी कहता है कि अंत में आपको वापस भेजना ही पड़ेगा और उसमें उस विधेयक को एज इट इज पुनः आपके पास भेजा जाता है तो आप बाध्य हैं। मूल बात यह मार्च की बात है। मार्च के पहले अभी दिसंबर से अभी तक जो समय खराब हुआ, अब मार्च में तक वेट करते हैं तो क्या उस विधेयक को वो वापस करेंगी? उसके बाद फिर कब सेशन होगा? सितंबर लास्ट तक तो यहाँ आचार संहिता लग जाएगी। तो ये सब प्रश्न है मनोज जी। बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जो बैंकों से लोन लिए हैं, उनके बच्चे चौथे सेमेस्टर, 5वें सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में हैं और वो इंटरेस्ट पटा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और इसके ऊपर त्वरित निर्णय इन सबको लेना चाहिए, चाहे वो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान हो या वास्तविक कार्यपालिका प्रधान आपस में संवाद कर सकते हैं। संवाद करके अपने तो ये राजनीतिक लाभ हानि का पूरा खेल है, राजनीतिक लाभ हानि का खेल है ये डॉक्टर साहब। अब बिल्कुल, अब तो यही दिखाई दे रहा है। आज ही जैसा कि कुछ समय पहले मनोज जी, महाराष्ट्र के गवर्नर जी अब जिन विषयों के ऊपर उनको नहीं बोलना चाहिए था उनके ऊपर वो बोले, अब स्थिति आ गई कि क्या वो त्यागपत्र दे देंगे। तो भारत में अब एक परिवर्तन आ गया है। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ पाइसी साहब जो कहते थे
कि अगर किसी भी स्टेट की राजनीति अगर ज्वलंत हो जाती है तो महामहिम राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि उस अशांत राजनीति को वो शांत करे। लेकिन यहाँ पर तो शांत होते हुए नजर नहीं आ रहा है और एसटी, एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सब में यह चर्चा है और कहीं ना कहीं इसका असंतोष दिखाई दे रहा है मनोज जी। जी, लेकिन असंतोष जो दिखाई दे रहा है सुंदरानी साहब, ये तो आपको भी मुश्किल बढ़ाएगा बाद में, जैसा चंद्राकर जी कह रहे हैं। यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, वो झारखंड का जिक्र भी कर रहे हैं जहां आपकी सरकार रही है, वो छत्तीसगढ़ का जिक्र भी कर रहे हैं जहां आपकी सरकार नहीं है, तो ऐसा क्यों? मनोज जी, हमारी मुश्किलें इसलिए नहीं बढ़ाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है और हमने तो 2012 में दिया, जिसका लाभ अभी तक मिल रहा था यहाँ के लोगों को। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इससे हानि क्यों होगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरक्षण मिलना चाहिए 32% आदिवासियों को। नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं तो फिर क्यों ना ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए? यदि आप कह रहे हैं तो आप दोनों दल मिलकर, जैसे आपने कहा कि अब वो परंपराएं टूट गई, तो नई परंपरा गढ़ दीजिए, उसमें क्या दिक्कत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। जिस प्रकार ये लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि हम 14 विधायक हैं, तो सत्तारूढ़ दल की भूमिका होती है विपक्ष को साथ में लेने की, और सिर्फ एक मुद्दे में क्यों, सभी मुद्दों में विपक्ष से राय लेके काम करना चाहिए। ये परंपराएं रही है हिंदुस्तान के इतिहास में कि हमेशा विपक्ष को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। लेकिन यहाँ तो पहले दिन से जो चीज़ इनको नहीं करनी होती, शराब की बंदी लागू नहीं करनी है, तो वहाँ ये आरोप तो पहले भी आप पर भी लगता था, जब आपकी सरकारें थी, जब भी कांग्रेस ये लगाया करती थी कि जो आप करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, कांग्रेस की बातें नहीं सुनते। जी मनोज, ये कोई नई बात जी, तो है हमारी पार्टी हमें जी हमेशा विपक्ष को सम्मान के नज़र से देखती है, विपक्ष को बराबरी का अधिकार देती है, विपक्ष को कभी अवहेलना नहीं करती हमारी पार्टी। अजय साहू जी, ये जो स्थितियां नजर आ रही, मार्च तक के लिए टल गया, मार्च में मुहूर्त आएगा, जैसा आप भी कह रहे हैं कि हो सकता है कोई मुहूर्त देखा हो। मैं राज्यपाल जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना आप कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मुहूर्त मार्च में निकल आएगा, जैसा वो कह रही हैं कि हाँ मार्च में अब देखा जाएगा, और मार्च होते होते जैसा सितंबर तक यदि बात पहुंच जाती, जिसका जिक्र डॉक्टर चंद्राकर भी कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इस प्रदेश की जनता देख रही है लगातार कि राजभवन की क्या भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और राजभवन प्रदेश के अंदर निवास करने वाले करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देख रही है। और इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा नुकसान होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीतिक लाभ नुकसान कहीं नहीं देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की साफ मंशा है, वो चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर जिसकी जितनी आबादी हो उतना उसको अधिकार मिलना चाहिए, और यही कारण है कि हमने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया, और यही कारण है कि हमने अनुसूचित जनजाति के लोगों का हेड काउंट करवाया, और पूरे फुल प्रूफ तरीके के साथ, फुल प्रूफ प्लान के साथ हम विधानसभा में उस विधेयक को लेके आए। ये विधेयक अगर पारित हो जाता है तो कोर्ट में जो चुनौती की बात ये कह रहे हैं वो कहीं भी सार्थक नहीं होती। कोर्ट में जो स्थितियां निर्मित हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के जो 2011-12 में उन्होंने निर्णय लिया था उसमें जो खामियां थी, जो छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। अजय जी, पहले ये करीब 56% था, बढ़कर 76 हो जाएगा, तो फिर कोर्ट की दृष्टि से भी हम देखें तो कर्नाटक में भी देखिए, कर्नाटक में भी जो आरक्षण की सीमा है वो आगे बढ़ी, राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झारखंड में राजभवन ने उसको रोक करके रखा है, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने उसको रोक करके रखा है। तो इस तरीके की परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो रही हैं, लेकिन कोर्ट की जो बाध्यता है, इसीलिए हमने विधेयक बनाया, क्वांटिफाइबल डाटा का गठन किया, हेड काउंट करवाया। ये यही दर्शाता है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, इस बार कोर्ट में कोई ऐसी स्थितियां नहीं आएगी। हमने ननकीराम कंवर कमेटी को छुपा करके नहीं रखा जैसा पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। मतलब आप आदिवासी वर्ग को दिखाने के लिए अपने एक वरिष्ठ मंत्री के अध्यक्षता में आप आयोग का गठन करते हो और हाई कोर्ट को छुपा करके रखते हो, कोर्ट को भी गुमराह करने का काम करते हो। तो आपकी जो एक कूटनीति थी, इस तरीके का जो
षड्यंत्र था, वो अब छत्तीसगढ़ की जनता देख सुंदरानी चुकी है जी, क्या और कहना इसका चाहेंगे? खमियाजा आपको 2023 और 2024 दोनों में भुगतने को मिलेगा। निश्चित रूप से मैंने मनोज जी पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पक्षधर रही है। 2012 से हम दे रहे हैं। हमने 2 कमेटियां, उप समितियां बनाई थी, एक ननकीराम कंवर जी के नेतृत्व में और एक प्रमुख सचिव के नेतृत्व में। तो वो कह रहे हैं हमने छिपाया नहीं। अजय जी ये कह रहे हैं कि हमने उसका ध्यान रखा, उस कमेटी का ध्यान रखा, हमने कुछ नहीं छिपाया जी। कहाँ ध्यान रखा? देखिए इनके दोहरेपन का उदाहरण मैं आपको दूंगा। इनके दोहरे चरित्र का उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। इन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का विधेयक पारित कराया और अपने ही व्यक्ति को कोर्ट में भेजकर उसको स्टे करवाया जी। तो इनकी तो हमेशा ये आरक्षण देना नहीं चाहते, ये आरक्षण देना नहीं चाहते। आरक्षण देते हुए नौटंकी कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये आरक्षण देने के पक्षधर ये लोग नहीं है, लेकिन ये बार बार ये दिखाने का प्रयास करते कि हम तो आरक्षण देना चाहते हैं। अगर ये देना चाहते होते तो इन्होंने कोर्ट की लड़ाई ठीक से लड़ी होती और बाद में इन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने कहा कि हम अच्छे वकील लगा के लड़ेंगे। लेकिन ये भानु प्रतापपुर का उपचुनाव आया, जल्दबाजी में इन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसको पारित करवाया। इनकी नियत नहीं है आरक्षण देने अपने अधिकार के लिए। नियत किसकी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जी नियत बिल्कुल कांग्रेस की नियत नहीं है, भूपेश बघेल सरकार की नियत नहीं है। मेरा सीधा आरोप है ये उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं, निगम का मंडल का अध्यक्ष बनाते हैं जो लोग अदालती कार्रवाई लड़ते हैं आरक्षण के खिलाफ। हमने किसी को नहीं बनाया निगम मंडल का अध्यक्ष, मिथ्या आरोप मत लगाइए आप जी। एक उदाहरण बताइए किसको बनाया? कुणाल शुक्ला किसको बनाया? कुणाल शुक्ला कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है। कुणाल शुक्ला को सुनिए मेरी बात, बार बोलते हैं, झूठ बोलना आपका काम है। मेरी बात सुन लीजिए पहले, आपको स्पष्टीकरण देता हूं मैं। कुणाल शुक्ला के बारे में सुन लीजिए आप पहले, बार ऐसा झूठ नहीं चलेगा। सुनिए कुणाल शुक्ला का सच बताता हूं। झूठ बोलते नहीं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय किसके अधीन आता है? राज्यपाल के अधीन आता है। देखिए नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने की। कुणाल शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता है, कांग्रेस के सदस्य नहीं है। आप इस तरीके से दूसरे का इस तरीके से बात मत करिए। आप लोग बैच लोगों को भेजते हैं ताकि लोगों को उसका लाभ न मिल सके और इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, जनादेश देगी आपके खिलाफ। अभी तो 13 में है, 3 में आएंगे आप। ध्यान रखिए इस चीज का। आपके व्यवहार को देख रही है, आपके आरक्षण विरोधी रवैये को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम प्रतिक्रिया सवर्णों की पार्टी है। क्या स्थिति है वहां पिछड़े वर्ग के नेता? डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही कि 35 लोग संघ और बीजेपी के हैं जिन्होंने इस पर रोक लगाने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा आरोप है। दूसरी बात यह है कि ननकीराम जो कमेटी बनाई गई है, इसको भी मैं आपसे समझ, क्या आपको लग रहा है कि इन सब चीजों को यदि देखें तो फिर रास्ता तो निकल आएगा? जी चंद्राकर साहब आपसे पूछ रहा था। जी देखिए मनोज जी, ननकीराम कंवर कमेटी एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के समिति के अध्यक्षता में बनाई गई थी। अब वो पुरानी बातों में अब जाने से कोई मतलब वह समय लौट करके नहीं आएगा। नाउ ए डे मनोज जी बेहतर ये है कि राज्यपाल जी के ऊपर भी दबाव है, आदिवासी समाज का काफ़ी प्रदर्शन कर चुके हैं और उनकी मंशा प्रारंभ में बहुत ही पवित्र भावना के साथ वो इसमें सिग्नेचर करने के लिए तैयार थीं। वो स्वयं बोले थे कि अध्यादेश के बजाय विधेयक लाना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐसा वर्ग भी है मनोज जी जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की हैं और उनका कहना है कि जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट के विपरीत है, उसमें 27% आरक्षण की बात हुई है ओबीसी के लिए और उसमें वो लोग कह रहे हैं कि क्यों इनको 27% मिले। तो इस तरह की भी बात आ रही है। मैटर एंटी मैटर दोनों है मनोज जी, इसके मेरिट भी है, डिमेरिट भी है और इसलिए स्थिति थोड़ी प्रतिकूल नज़र आ रही है। तो जो महामहिम जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, ये आपस में तालमेल बना लें और अभी से क्यों भय खाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करेगा और ये हमारे प्रतिकूल ही निर्णय आएगा। अगर विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है और सर्वसम्मति से, सुंदरानी जी ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी तो यह कह रही थी कि 76% से भी आगे बढ़ाओ आप हम, और उसके बाद भी सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं
चाहे किसी भी पार्टी जी, के हों जी। या विधानसभा के जो हमारे जी। एमएलए लोग हैं, ये सब आपस में बढ़िया संवाद करें और राज्य के नागरिकों को बिल्कुल आपने ठीक कहा। और संवाद से जहां होता है वहां तो बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। कहते हैं कि बिल्कुल संवाद ही समाधान होता है, और यदि संवाद बढ़ेगा तो समाधान निश्चित निकलेगा। लेकिन क्या मार्च में मुहूर्त आएगा? इंतजार कीजिए। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। अजय जी आप मेरे साथ जुड़े, चंद्रानी जी आप, और साथ ही डॉक्टर चंद्राकर। लेकिन इतना जरूर है कि आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राज्यपाल जी ने कह दिया है कि मार्च तक इंतजार कीजिए। तो मार्च का मुहूर्त क्या होगा, नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंस न्यूज़ पर। नमस्कार।